ओम शांति। हम सृष्टि चक्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम उसका पहला प्रश्न उठा रहे हैं। क्या सृष्टि चक्र बार बार बनता है? ये रहस्य खुला है। ऐसा क्या रहस्य खुला है? क्या ये दुनिया की सृष्टि एक बार बनी और खत्म हो जाएगी या बार बार बनती है? प्रश्न समझ में आया सबको? क्या ये दुनिया की सृष्टि एक बार बनी और खत्म हो जाएगी या बार बार बनती है? बार बार बनती है। आज का विषय बड़ा ही गूढ़ और रोचक है। थोड़ी बनेगी, वो परिवर्तनशील होती है। चलो देखो, अभी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय बड़ा ही गूढ़ और रोचक है। गूढ़ भी है, उसके साथ साथ रोचक भी है। क्या ये सृष्टि केवल एक बार बनी है या बार बार बनती रहती है? ये प्रश्न है जिस प्रश्न पर हमने आज चर्चा करनी है। ये प्रश्न मनुष्य मन में हजारों वर्षों से है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, परंतु ईश्वरीय ज्ञान कहता है सृष्टि एक महान चक्र है जो बार बार चलता है। सृष्टि चक्र की भावना। मुरली है 18 सितंबर 2025 की। मधुर बच्चे, ये नई सृष्टि रचने का समय कलयुग के अंत में ही आता है। ये चक्र जैसे ही घूमने वाला, जैसे नाटक का रिपीटेशन होता है। बात समझ में आई है? मधुर बच्चे, ये नई सृष्टि रचने का समय कलयुग के अंत में होता है। कब होता है? कलयुग के अंत में होता है। और जब ये होता है तो इसके अंदर जब अंतिम समय आता है, कब? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग चलते रहते हैं। ये सतयुग में, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यहाँ जब परिवर्तन का समय आता है तब परमात्मा आकर इसकी रचना करते हैं। फिर पूरा चक्कर पूरा लगाकर यहाँ आकर क्लोज होने का समय आता है, तब उसकी रचना करते हैं। कैसे कहते हैं बाबा इस बात को? मधुर बच्चे, ये नई सृष्टि रचना का समय कलयुग के अंत में ही, रचने का समय, सृष्टि रचने का समय कलयुग के अंत में ही आता है। ये चक्र जैसे ही घूमने वाला, जैसे नाटक की रिपीटेशन होती है। समझ में आया है या कोई डाउट लग रहा है? ये बात में कोई प्रश्न हो तो पूछो। ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद ये समय आता है जब सारी आत्माएं अपने गुण और शक्तियों को खोकर एकदम तमो प्रधान हो जाती हैं।
गुणहीन हो जाती हैं, तब परमात्मा को पुकारती हैं और परमात्मा आकर सबको पुनः अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने की विधि सिखाते हैं और हर एक आत्मा अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करके घर जाती है और फिर से नया कल्प शुरू होता है। तो रचना कहाँ हुई? यहाँ रचना हुई ना। यही वो समय है जब उसकी रचना होती है। यही वो समय है जहां से नए युग का ट्रिगर होता है। गिरती हुई दुनिया को चढ़ती कला की तरफ मोड़ देते। ये वो समय, इस समय को रचना काल कहा गया है। परमात्मा आकर नए सृष्टि चक्र की रचना करते हैं। ये हर कल्प नया रहता है। ये हर कल्प नया रहता है, मास्टर कॉपी रहता है। क्लियर हुआ? किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अर्थ, जैसे हर 5000 वर्ष बाद सृष्टि का नवीनीकरण, नवीनीकरण समझ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, फिर वही क्रम चलता है। फिर वही क्रम चलता है। आप यह देख रहे हैं, सतयुग में फिर उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है। फिर पाठ बजाते बजाते त्रेता, द्वापर, कलयुग, और जब कलयुग का अंत आता है तो परमात्मा आकर पुनः सबको पावन बनाकर फिर से अपनी अवस्था में पहुंचाकर आत्माओं को भी प्रकृति को भी पुनः उसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां हर कल्प वन 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 पर जहां जहां जो चीजें होती हैं, चाहे वो आत्माएं हों, चाहे वो संसार की कोई वस्तुएं हों, सभी एक्यूरेट स्थान पर पहुंच जाती हैं और फिर वहां से पुनः वो चक्र शुरू हो जाता है। पुनः वही चक्र शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए क्या कह रहे हैं बाबा? हर 5000 वर्ष बाद सृष्टि का नवीनीकरण होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, फिर वही क्रम चलता है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह बाबा के इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो हमारे ज्ञान का मूल आधार है। हमारे ज्ञान का मूल आधार है, जिसे एक अद्भुत रहस्य कहा है। एक अद्भुत रहस्य। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष के पश्चात आते रहेंगे। क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, रचना होती है और उसी प्रकार से रिपीट होता है। रिपीट होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल देकर समझाया। टीवी सीरियल की तरह हर एपिसोड का रिप्ले उसी स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है। उसी प्रकार ये सृष्टि नाटक भी दोहराया जाता है, परंतु दोनों में अंतर कौन बताएगा? जो दुनिया का सीरियल है और ये जो सृष्टि नाटक है, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा?
कोई बताएगा दोनों में अंतर? हाँ जी। एक जना बोलो, आधी आधी बात समझ में आई है। देखो, दोनों नाटक में वो नाटक हद का है। पहला अंतर, वो हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक। इसे बेहद का नाटक इसलिए कहते हैं कि इसमें इस ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का हर एक एलिमेंट, हर एक आत्मा इसका पार्ट। वो केवल एक छोटा सा नाटक 2 या 3 घंटे का, थोड़े से पात्र पार्ट करते हैं, बाकियों का कोई पार्ट नहीं होता। परंतु ये एक ऐसा बेहद का नाटक है जिसमें सारा यूनिवर्स, सूरज, चांद, तारे, नदियां, पानी, जो कुछ भी हो सकता है जिसको हम नहीं जानते हैं, वो भी एक्यूरेट इस ड्रामा में चल रहा। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो नाटक स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, उसमें से कोई एक्टर कट भी हो सकता है, कोई डायलॉग कट हो सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। भाई जी, आजकल नाटक भाई पिक्चर, भाई पिक्चर। पिक्चर में भी बदला जा सकता है ना। पिक्चर को भी एडिट किया जा सकता है, परंतु इस वर्ल्ड ड्रामा को परमात्मा भी कुछ चेंज करना चाहिए तो वो भी नहीं कर सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया के किसी भी नाटक में नहीं। कोई भी दोबारा नाटक करेगा वो हूबहू नहीं कर सकता। कोई भी एक्ट, कोई भी आत्मा, कोई भी कार्य हूबहू नहीं कर सकता। क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा के नाटक की ये विशेषता उसे एक जैसा नहीं करने देती। क्योंकि बाबा ने कहा है, कोई भी बात 5000 साल के अंदर दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। नाटक ही 5000 साल का है, तो कोई भी बात 5000 साल के अंदर कभी भी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। ये विशेषता है हमारे इस नाटक की। ठीक है कि नहीं? तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक बात और हमें यहाँ समझनी है कि नाटक के अंदर 5000 साल कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। 5000 साल कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो यहां से 5000 साल काउंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? यहाँ 5000 पूरे होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पूरे होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पूरे होंगे। सर्कल की एक विशेषता है, ये चक्र में चलता है, इसलिए चक्र शब्द का प्रयोग किया है। चाहे कहीं से भी शुरू करो, जो एक्ट यहाँ के बाद किया वो यहाँ से पहले नहीं हो सकता। जो एक्ट इस समय के बाद में किया वो इससे पहले नहीं हो सकता। इसके बाद होगा, ठीक 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। ठीक है। वैज्ञानिक भाई दृष्टिकोण। जी, हाँ जी। भाई जी, वर्ल्ड ड्रामा में जो होता है और कैसे होता है ये डिसाइड कौन करता है? मतलब हमारे कर्म करते हैं। ये डिसाइडेड है
हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होना है, इसको डिसाइड करने में हम सब आत्माओं और परमात्मा ने मिलकर के अपना अपना पार्ट लिखा है, बनाया है। किसी और ने किसी दूसरे का पार्ट नहीं बनाया। मैंने अपना पार्ट बनाया, शिव बाबा ने अपना पार्ट बनाया, आप आत्मा ने अपना पार्ट बनाया। जितनी भी दुनिया की आत्माएं हैं, सब ने अपना अपना पार्ट खुद बनाया है। इसलिए कोई भी आत्मा परमात्मा को शिकायत नहीं कर सकती। हर एक अपने अपने बात में राजी खुशी है। हाँ, हर एक नहीं बात अपने कर नहीं सकती, कंप्लेन नहीं कर सकती। यदि वो कंप्लेन करेगी तो बाबा का ज्ञान जब समझ में आएगा तो उसकी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी पुनरावृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहता है कि ये ड्रामा रिपीट होता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड है और सिकुड़ता है, बिग बैंग और बिग क्रंच। एक शब्द है बिग बैंग और दूसरा शब्द है बिग क्रंच की ये थ्योरी भी बताती है कि सृष्टि खत्म होकर फिर बन सकती है। ये संसार खत्म होकर फिर बन सकता है। ये विज्ञान की एक थ्योरी है। पहले ये थ्योरी अलग अलग थी, अब इन दोनों थ्योरियों को एक साथ जोड़ दिया है। एक है बिग बैंग की थ्योरी, दूसरी है बिग क्रंच की थ्योरी। बिग बैंग बताती है कि कैसे संसार शुरू हुआ था, बिग क्रंच बताता है कि कैसे संसार का अंत हुआ था। अब ये दोनों मिला दिए जाएं तो जैसे हमारी गीता में लिखा गया, मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। उसी आधार पर ये विज्ञान का जो सिद्धांत बने हुए हैं, तो अलग अलग सिद्धांत है, परंतु ये दोनों सिद्धांत इस मिल जाते जाने पर ये स्पष्ट करते हैं कि आरंभ के बाद अंत भी निश्चित है और अंत के बाद आदि भी या आरंभ भी निश्चित है कि सृष्टि कभी खत्म होकर फिर बन जाती है। इस प्रकार विज्ञान भी इस चक्र सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करता है। विज्ञान भी इस बात को अप्रत्यक्ष रूप में क्या करता है? स्वीकार करता है। तो इसको भी हम ध्यान से देख ले। यहाँ एक बात मुझे याद आई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विज्ञान की दृष्टि से जो हमारा ये क्या है तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तल पदार्थ 118 हैं। साइंस मानती है कि ये सभी तत्व ना तो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही इनको नाश किया जा सकता है। ये हमेशा थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। ये तत्व कभी भी आरंभ नहीं होते और इन तत्वों का कभी अंत भी नहीं होता। तो अध्यात्म भी ये मानता है कि सृष्टि अनादि और अनंत है। विज्ञान भी ये मानता है कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है। ठीक है? तो इस प्रकार विज्ञान भी इस चक्र को सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट है मुरली संकेत, निर्मल संसार। मुरली डेट है 12 अगस्त 2025। मुरली के शब्द हैं, बच्चे, हर युग का अपना समय और स्वरूप होता है। सतयुग में कोई विकार नहीं, इसलिए उसे नई सृष्टि कहा जाता है। क्यों नया कहा जा रहा है? बहुत वंडरफुल तरीके से बाबा ने समझाया कि उस समय कोई विकार नहीं,
इसलिए उसे नई सृष्टि कहा जाता है। जैसे नया मकान बनता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार जब संसार बनता है तो उसमें कोई कमी नहीं होती। धीरे धीरे पवित्रता घटती जाती है। जैसे मकान के अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ खराब होता जाता है, ऐसे ही संसार भी धीरे धीरे क्या होता जाता है, खराब होता जाता है, पवित्रता कम होती जाती है। समझाइश, अब समझना है इसको। यानी विकारों के बढ़ने से नया युग समाप्त होता है, फिर शिव बाबा आके ज्ञान से नई सृष्टि की शुरुआत करते। ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात हमें समझनी है कि इस यही संसार था जो एकदम पवित्र था, एकदम पवित्र था, कोई कमी नहीं थी। ठीक है कि नहीं? यही संसार एकदम पवित्र था। धीरे धीरे यही संसार एकदम पतित हो गया। जब यहाँ था तो इसकी शुरुआत थी, नया था, एकदम 100% प्योर था। धीरे 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 खराब होते होते सारे गुण और शक्तियों को खो बैठता है। तब परमात्मा आकर पुनः उन गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने की विधि सिखाते हैं, और पूरा पूरा जितने गुण और शक्तियों के साथ जो आत्मा परम धाम से आई थी, वह आत्मा वापस परम धाम उन सब गुण और शक्तियों को धारण करके जाती। जैसे आई थी वैसी बनकर जाती है। क्यों बन के जाती है वैसी? वैसी बन करके क्यों जाती है वो आत्मा परम धाम? और कोई कारण बताओ। ताकि नहीं नहीं बहन जी, ध्यान समझो, ताकि उसी मेरिट पर अगले कल्प में फिर आ सके। मेरिट बनती है ना, जिस मेरिट से जो आत्मा परम धाम से नीचे आई थी, उसी मेरिट को बाबा आकर पुनः सब आत्माओं में धारण करा देते हैं, ताकि वो अगले कल्प में फिर उसी प्रकार से उसी मेरिट पर आ सके। यहाँ ये बात भी हमें समझ लेनी है कि परम धाम हमारा घर एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा स्थान है, वहाँ आत्मा जैसे जाती है वैसे ही आती है, उसमें कोई बढ़ोतरी या कोई कमी नहीं आती। ठीक है? उदाहरण, इसको ऋतु चक्र से भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे साल की 4 ऋतुएं हैं या 6 ऋतुएं हैं, जितनी भी आप बना सकते हैं, तो वो ऋतुएं अपने हिसाब से उसी प्रकार से चलती हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऋतुएं आती जाती रहती हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी, वैसे ही ये सृष्टि भी समय समय पर नई होती रहती है। धर्म भी उसी क्रम में प्रकट और विलुप्त होते रहते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव ही पुनर्विचरण है। इसको क्या शब्द दिया है? पुनर्विचरण है, दोबारा से चलती रहती है। अनगिनत अनादि काल से अनादि टाइम ये अनगिनत टाइम ये चक्र चल चुका है और चलता ही रहेगा। निष्कर्ष, सृष्टि नाश नहीं, रूपांतरण है। शिव बाबा हमें ये सिखाते हैं कि ये सृष्टि नाशवान नहीं,
बल्कि परिवर्तनशील है। जैसे पुराना पेड़ गिरकर उर्वरक बनता है, उर्वरक क्या होता है? खाद बनता है, और उसी उससे नया पौधा जन्म लेता है। वैसे ही पुरानी सृष्टि का अंत वास्तव में नई सृष्टि की शुरुआत है। छठा है अव्यक्त मुरली है 21 सितंबर 2025। सृष्टि का नाश नहीं, परिवर्तन होता है। इसलिए हर्षित रहो, भयभीत नहीं। नई दुनिया की नींव तुम ही रख रहे हो। नई दुनिया की नींव तुम ही रख रहे हो। समापन संदेश प्रियात्माओं, जिस तरह हर सुबह के बाद रात आती है, फिर सुबह उसी प्रकार ये सृष्टि भी बार बार नवीनीकृत होती रहती है। इसका रहस्य वही समझ सकता है जो स्वयं को आत्मा और परम आत्मा से नाता जोड़कर देखता है। आत्मा और परमात्मा से ना स्वयं को आत्मा और परमात्मा से नाता जोड़कर देखता है। यदि आप भी सृष्टि चक्र के इस गूढ़ रहस्य को गहराई से जानना चाहते हो, तो शिव बाबा की मुरली प्रतिदिन सुने और जीवन में उसका अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। और अच्छी तरह विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।